नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कॉलम कास्टिंग के बारे में कि कॉलम को कास्टिंग को किस प्रकार से करा जाता है और कॉलम कास्टिंग के समय जो अहम बातें होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो देखिए, आप जो मेरे सामने देख रहे हैं हमारी कॉलम की कास्टिंग करी जा रही है। यहाँ पे हमारा माल काटा जा रहा है रेत गिट्टी सीमेंट का, और माल काट के कॉलमों में भरा जा रहा है। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हमारे कॉलम के फर्मे होते हैं जो कि हमारे पूरे लोहे के होते हैं। ये एल शेप में रहते हैं दो साइड से। इन एल शेप को कंप्लीट करके ऐसे बांध के जोड़ के नटों के माध्यम से, स्क्रू बोल्ट के माध्यम से खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद इसकी लेवल करी जाती है। इसकी लेवल करने के बाद आप जैसे देखेंगे कि ये कॉलम खड़े हुए हैं, ये वाले जो आप सामने देखेंगे कि ऐसे जब ये खड़े हो जाते हैं हमारे कॉलम के चारों तरफ, तो फिर इसमें जो हमारा गिट्टी का माल होता है इसको इसमें डाला जाता है। कॉलम भरने से पहले जो अहम बात होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्टर भरे हुए हैं। आप जहाँ भी हमारे कॉलम देखेंगे, यहाँ पे सब जगह पे हमने इसमें स्टार्टर भरे हुए हैं। स्टार्टर भरने से क्या होता है कि जो हमारे कॉलम है, हमारे कॉलम टिल्ट नहीं होते हैं, आउट नहीं होते हैं कहीं से भी। इनकी जो इनका जो प्रॉपर मेज़रमेंट रहता है वो ले लिया जाता है, जिसके बाद इन स्टार्टर्स को भरा जाता है। तो जब भी आप कभी कॉलम की कास्टिंग करें तो जो ये हमारे स्टार्टर होते हैं इनको ज़रूर भरें। इससे आपके कॉलम कभी टिल्ट नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे और सीधा भराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा गिट्टी का माल काटा जा रहा है, जो उसका रेशो रहता है लगभग इतना थिक होना चाहिए, इसमें इतना पानी होना चाहिए। इस टाइप का हमारा जो रेशा होना चाहिए गिट्टी रेत सीमेंट का, वो इस टाइप का होना चाहिए, ताकि कॉलम में वो अच्छे से सेट हो जाए। कहीं से भी हमारे कॉलम में हनीकॉम ना निकले। हनीकॉम इट मीन्स क्या रहता है कि कभी कभी गिट्टी में से जो सीमेंट और रेत की स्लरी रहती है वो बह जाती है, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे गिट्टी गिट्टी हमें दिखने लगती है। तो वैसा ना निकले, इसलिए जो हमें मिक्सचर बनाते हैं वो हमारा मिक्सचर की कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे कॉलम में हनीकॉम ना आए। तो कॉलम कास्टिंग की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती थी उनमें से मैंने आपको दो बता दी हैं। पहली जानकारी कि कॉलम भरने से पहले स्टार्टर्स को ज़रूर भरें, और दूसरा जो हमारे माल, जो हमारा रेत गिट्टी सीमेंट का हमने माल बनाया है उसकी स्लरी कैसी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप की होनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, जब हमारी कॉलम की कास्टिंग हो जाती है तो इसकी जो हम प्लम करते हैं, इसका जो हम गोला करते हैं वो हमारा अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कॉलम है बिल्कुल सीधा सटीक खड़ा हो, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा खड़ा ना हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गोला किस प्रकार से करा जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो तीसरा अहम पॉइंट होता है हमारा कॉलम कास्टिंग के दौरान, वो होता है हमारा प्लम करना, जिसको गोला करना भी बोलते हैं। मिस्त्री की लैंग्वेज में इसको साहुल करना बोलते हैं। देखिए, ये इसको लंबवत मिलाया जा रहा है इस प्लम से, जो कि बिल्कुल हमारा सीधा दर्शाता है कि कॉलम हमारा सीधा खड़ा हुआ है। अभी हमने एक तरफ से इसको मिलाया था, इसको अब हम दूसरी तरफ से मिला रहे हैं यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पे आपको कॉलम में और गोले में गैप दिख रहा होगा। जब ये गैप बिल्कुल कम हो जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा कॉलम है बिल्कुल गोले में खड़ा हुआ है। अभी जो ये गैप है, ये इसके बीच में लगभग 1 इंच का देखिए आपको गैप दिख रहा है। अब ये कॉलम को इस तरफ धकाया जाएगा, जिसका मतलब ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा हमारा, जिसका मतलब ये रहेगा कि हमारा जो कॉलम है बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, ये यहाँ से इसमें बल्ली लगाई जा रही है। अब बल्ली लगाने के कॉलम को इधर धकाया जाएगा, तो जो हमारा प्लम है वो बिल्कुल हमारे गोले के पास आ जाएगा, कॉलम के पास आ जाएगा। तो देखिए, इसको अब थोड़ा सा कम करा जा रहा है, इधर से ज़्यादा टाइट हो गया था बल्ली से। अब ये देखिए, बिल्कुल इसके लंबवत हमारा गोला जो है आ चुका है, आप देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉलम है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो कॉलम भरने में ये जो 3 अहम बातें होती हैं, इनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पहली मैंने आपको बताई थी कि हमें स्टार्टर प्रॉपर भरना है। दूसरी जो मैंने आपको बताई थी, जो हमारा कंक्रीट का रेशो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरी बात हमारी कि जो हमारे कॉलम है बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए।
तो ये देखिए यहाँ वाले हमारे ये दोनों कॉलम एक लाइन में गोले में खड़े हो गए। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये आपको एक लाइन में दिखेंगे बिल्कुल, कहीं से भी कोई सा कॉलम आप यहाँ पे देखेंगे आपको आड़ा टेढ़ा नहीं दिखेगा। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।